आरसीबी के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कुल 5 बब्बर शेरों ने लगाई बड़ी दहाड़। पंजाबी मुंडों को चिन्नास्वामी में दिया धोबी पछाड़। जी हां दोस्तों, धोबी पछाड़ का मतलब तो आप जानते होंगे, चारों खाने चित्त कर देना, परास्त कर देना, धाराशाही कर देना, निस्ते नाबूद कर देना। और वही यहां पर आरसीबी टीम ने किसके साथ किया है? पंजाब किंग्स के साथ किया है। कहां पर किया है? एम चिन्नास्वामी की पिच पर किया है, यानी कि अपने होम ग्राउंड पर अपने होम दर्शकों को झूमने का, खुशी का मौका दिया है होली के पर्व पर। तो ये जो जीत आई है वो खास है आरसीबी के प्रशंसकों के लिए, क्योंकि जो आईपीएल 2024 में पहला मुकाबला हारे थे, उसके बाद दर्शकों का मन रूठ गया था। आशाएं और उम्मीदें जो हर संस्करण में वो लेकर आते थे, उन उम्मीदों पर फिर से शायद धीरे धीरे वो उम्मीदें धूमिल होने लगी थी। लेकिन इस जीत ने वो आशाएं, वो उम्मीदें जगा दी हैं। और अगर हम इस जीत की बात करें तो इस जीत में आरसीबी टीम के 5 बब्बर शेरों ने बड़ी दहाड़ लगाई है। और अपनी इस रिपोर्ट में हम यही देखने, यही सोचने, यही समझने की कोशिश करने वाले हैं कि गुरु वो कौन से 5 बब्बर शेर रहे जिन्होंने बड़ी दहाड़ लगाई और उनके काबिलियत के दम पर, उनके हुनर के दम पर आरसीबी ने पंजाबी मुंडों को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर धोबी पछाड़ दे दिया है। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर से यही आग्रह, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। हाँ, फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट दाग दीजिएगा कि गुरु इन पंजाबी मुंडों में से, इन 5 बब्बर शेरों में से किसकी दहाड़ आपको सबसे अच्छी और सबसे तेज सुनाई दी। बात करें अपने सबसे पहले बब्बर शेर की, तो वो कौन है? किंग कोहली। किंग कोहली ने 77 रन बनाए 49 गेंदों पर। और इनकी पारी की जो सबसे अच्छी बात यह लगी कि पिछले मुकाबले की गलती से इन्होंने सबक लिया। पिछले मुकाबले में किंग कोहली बचने का कोशिश कर रहे थे, टिकने का प्रयास कर रहे थे कि किसी तरीके से मैं क्रीज पर बना रहा हूं। लेकिन इस मुकाबले में उस गलती से सबक लेते हुए किंग कोहली ने पहले ही ओवर में दहाड़ लगाई, अटैक किया, बब्बर शेर पुराना नजर आया और पावर प्ले के ओवरों में जमकर रन बनाए। और इन्हीं की आक्रामक शैली की बदौलत भैया एक तरफ से आरसीबी के विकेट गिर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से विराट कोहली का बल्ला गरज रहा था। और विराट कोहली का ही देन था कि अंत तक आरसीबी टीम विकेट गिरने के बावजूद भी चेज में बरकरार रही। वहीं बात करें दूसरे बब्बर शेर की, तो वह है दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक ने आज एक बार फिर से दिखाया है कि शेर बूढ़ा हुआ है लेकिन शिकार करना नहीं भूला। शिकार जबरदस्त तरीके से किया है। वही पुराना दिनेश कार्तिक आज के मुकाबले में हमें नजर आया जो पिछले संस्करण में नजर आ रहा था। पिछला संस्करण दिनेश कार्तिक के ओहदे की बात करें तो बहुत ही साधारण गया था। और वहां पर पिछले संस्करण में जो इनसे बड़ी गलती, बड़ी भूल, भारी चूक हुई थी, उससे सबक लेते हुए इन्होंने आईपीएल 2024 की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी थी। डोमेस्टिक मुकाबले जो हो रहे थे T20 फॉर्मेट के, वहां पर भाग लिया और जो जंग उनके बल्ले पर लगा था उसको दूर किया। और वो नतीजा यहां पर दिख भी रहा है। पहले मुकाबले में भी बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी की। दूसरे मुकाबले में जब दबाव में टीम था, रन चेज करने का दबाव था, कोहली क्रीज छोड़कर जा चुके थे पवेलियन की तरफ से, तो सीनियर मोस्ट प्रो की भूमिका निभानी थी। महिपाल लोमरोर और अनुज रावत को गाइड भी करना था। रन रेट, जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो काफी तेजी से आसमान छू रहा था, उसको भी नीचे गिराना था। तो ये जो जितने भार थे उनको अपने कंधों पर लेकर दिनेश कार्तिक ने ये मुकाबला आरसीबी को जिताया है। ये 28 रन 10 गेंदों पे दिखाता है। इसमें अभी भी वही काबिलियत है, वही हुनर है जो हम दिनेश कार्तिक को जानते हैं। बात करें अगर हम तीसरे बब्बर शेर की, तो वह है महिपाल लोमरोर, जिन्होंने 8 गेंदों पे 17 रन बनाए। अनुज रावत के आउट होने के बाद जो आरसीबी का कैंप था, वहां पर सबको पता चल गया था कि भैया अब मुकाबला हाथ से छिटक चुका है, हार होना तय है। क्योंकि अनुज रावत ने पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी, तो उनसे उम्मीदें थी कि शायद इस मुकाबले में उसी मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करें, लेकिन वो नहीं कर पाए। मगर महिपाल लोमरोर पहली गेंद पर चौका लगाकर दिखाते हैं कि भैया ये रिक्वायर्ड रन रेट बहुत आगे नहीं जाने दूंगा। और जो उम्मीदें, जो आशाएं धूमिल हो चुकी थी अनुज रावत के विकेट के जाने के बाद, वो उम्मीदें, वो आशाएं सिर्फ आरसीबी कैंप में नहीं आती हैं, बल्कि नॉन स्ट्राइक पर बैठे बल्लेबाज
खड़े बल्लेबाज दिनेश कार्तिक के अंदर भी आती हैं और महिपाल लोमरोर सिर्फ और सिर्फ एक चौका नहीं बल्कि एक छक्का भी मारते हैं, जिस कारण से पूरी तरीके से जो दबाव था दिनेश कार्तिक के ऊपर से वो उड़ जाता है हवा में और आरसीबी को ये मुकाबला जीत जाता है। यहां पर तीसरे अगर हम बात करें चौथे अपने बब्बर शेर की तो ये है मोहम्मद सिराज। बहुत बेहतरीन इन्होंने गेंदबाजी की, 26 रन देकर 2 विकेट निकाले। शुरुआती ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी की, डेथ में अच्छा ऑपरेट किया और जो पिछला मुकाबला था वहां पर बहुत साधारण मुकाबला गया था, लेकिन यहां पर अच्छी खासी गेंदबाजी करके आरसीबी टीम को मुकाबले में बनाए रखा और इस छोटी सी पिच पर ऐसा नहीं होने दिया कि जो स्कोर कार्ड रहे वो बहुत आगे भाग जाए। पांचवें बब्बर शेर ग्लेन मैक्सवेल है। पल्ला इनका जरूर पहले मुकाबले में शांत रहा, इस मुकाबले में भी शांत रहा है, लेकिन गेंद से इन्होंने अपना बखूबी रोल अदा किया है। आज आरसीबी इनको 5th बॉलर के रूप में खिला रही थी, मेन बॉलर के रूप में, और उन्होंने बाकायदा इस रोल को अपनाया, इस रोल को निभाया। 29 रन देकर 2 विकेट और मिडिल ओवर्स में लगातार विकेट निकालते रहे, जिस कारण से भैया पार्टनरशिप बड़ी पंजाब किंग्स की नहीं आ पाई। ये 5 बब्बर शेर रहे जिन्होंने बड़ी दहाड़ लगाई है। आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा कि इन 5 बब्बर शेरों में से कौन सी दहाड़ आपको सुनाई दी। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।